15 जून 2013 के दिन बिहार के पूर्णिया जिले में सुबह से ही लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मौका था 4 बार एमएलए रह चुके लोकप्रिय नेता अजीत सरकार की 15वीं पुण्यतिथि का। उन्हें याद कर इलाके की जनता का दिल एक बार फिर भारी हो आया था। वो मसीहा थे, भगवान समझिए, भगवान की तरह था। सबका दुख को वह सुनते थे। किसी कोई बीमार है तो उसको इलाज जाके करवा देते थे। अजीत सरकार जनता से अलग उनके ऊपर बैठे कोई नेता नहीं थे, बल्कि जनता का एक हिस्सा थे। अपनी निजी जिंदगी उसी सादगी और अभाव में गुजारते थे जिस तरह वो जनता जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे। अजीत सरकार ने लाके यहाँ बसाया हम लोग को, क्योंकि हम लोग बेघर थे। अजीत सरकार के जैसा खोजेंगे तो 7 जन्म में नहीं मिलेगा। आखिर में गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले इस निडर नेता ने एक दिन उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। आज बची है तो बस लोगों के दिलों में उनकी यादें और आंखों में आंसू। अब हम समझते हैं कि हमारा दुनिया में अब कोई नहीं। ये अजीत दाद चला गया, मेरा बाप माँ चला गया से। वो गरीब का चिराग थी, वो चिराग बुझा गया। ऐसा क्या था अजीत सरकार में जो आज 15 साल बाद भी पूर्णिया की जनता उनकी कमी महसूस करती है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं अजीत सरकार जी के बेटे अमित सरकार। अमित जी, आपने उन्हें नेता के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में देखा है। हमें बताइए कि आपके बचपन में आपके घर में क्या माहौल था, कैसा माहौल था? हमारे पिताजी 1980 में चुनाव जीते थे और 1980 से लेके वो 4 बार चुनाव जीते। 15 साल इलेक्शन जीतने के बाद वो खुद आपका घर नहीं खरीद पाए। हम लोग भाड़ा के घर पे रहते थे जिसका किराया था 600 रुपया, और हमारा घर चलता था चूंकि हमारी माँ जो है वो टीचर थी। जी अमित जी, आपके बचपन की कोई यादें हैं अपने पिताजी के साथ जो आप हमसे बांटना चाहेंगे? हमारे पूर्णिया में मैं क्रिकेट खेलता था और क्रिकेट में एक बार मैच हुआ, फाइनल मैच था जिसमें चीफ गेस्ट के हिसाब से बाबूजी को बुलाया गया था और साथ में मुझे अवार्ड भी मिलना था पापा के हाथों। जी। तो पापा आए नहीं उस मैच में। अच्छा। बाद में जब उनकी मुलाकात हुई, एसपी आए हुए थे घर पे, तो उन्होंने बाबूजी से पूछा कि अजीत दा आप आए नहीं, हम लोग सब वहीं पे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा वहाँ पे खेल रहा था, वहाँ पे जाएंगे उसको अवार्ड देंगे तो लगेगा कि हम प्रमोशन कर रहे हैं उसका, इसलिए वो नहीं गए। हाँ, इसलिए वो नहीं गए। तो मैंने पापा से कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे क्यों प्रमोट कीजिएगा, इलेक्शन के टाइम में मैं भी आपको प्रमोट नहीं करूंगा। तो उनसे जो मैंने कहा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि बेटा देखो, अगर तुम मुझे प्रमोट नहीं करोगे तो क्या हुआ, मेरा तो हजारों हजार बेटा है पूर्णिया जिले में, वो लोग करेगा। अच्छा, आपको क्या याद है कि जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो किस तरह से इलेक्शन लड़ते थे? चुनाव लड़ने के लिए पापा के पास पैसा नहीं था तो वो लाल गमछा खरीदते थे और लाल गमछा खरीद के वो हर चौक चौराहे पे लगा देते थे, रख देते थे कि चुनाव लड़ना है, पैसा नहीं है, जो मुझे एक वोट देगा वो मुझे नोट का एक सिक्का वहां रख दो, 1 रुपया का एक सिक्का रख दो। वो गमछे में इंस्ट्रक्शन दिया गया था लोगों को, एक ही सिक्का लेना। तो सभी ने कहा भैया कि अगर ज्यादा पैसा आएगा तो हम लोगों को कैंपेन में भी मदद मिलेगा। तो बोला नहीं, अगर चुनाव के पहले हमको पता चल जाएगा कि हमको कितना वोट मिलेगा, अगर हम लोग एक एक सिक्का जमा कर लेते हैं तो एक एक सिक्का जमा करके वो अपना चुनाव लड़ते थे। जब सारे नेता घूमते थे तो वो घर पे बैठते थे। तो उनका कहना था यार प्रचार के लिए तो हम इतना 5 साल तक प्रचार ही करते रहे हैं, जो काम किए उसी से प्रचार होता है। तो मेरा जो काम है मेरे शब्द से ज्यादा निकलता है। जी अमित जी, मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए ये बयान करना कितना मुश्किल होगा, पर क्या आप उस दिन के बारे में आप हमें बताना चाहते हैं जिस दिन आपके पिताजी की हत्या हुई? देखिए, ये 14 जून 98 में हुआ था। तो किसी ने घर में आके बोला कि अजीत दा को मार दिया, तो मैं वहां से भागना शुरू कर दिया। वहां रास्ते में गाड़ी लेफ्ट साइड में जो थी वो खड़ी थी, साइड से शीशा उसका सब टूटा हुआ था। तो मैंने देखा वो इधर बैठे हुए और इस तरह से झुक के नीचे, जो उनका हाथ पकड़ने गया ना तो हाथ के अंदर उनको 107 गोली मारा गया था। 107 गोली? 107 गोली। तो जब उनको मैं पकड़ने गया तो मैं पकड़ नहीं पाया, उनका हाथ जो था इधर से नाला टाइप का बन गया था, तो मेरा हाथ जो था उसके अंदर चला गया।
और उनको अपने तरफ खींचा और नीचे देखा तो देखा माथा का पूरा सब गिरा हुआ है। शाम में 5-5:15 बजे ये घटना घटी थी। 8:30-9 बज गए, तब तक में बहुत सारे पूरा पूर्णिया अपने आप बंद हो गया। पूरा रास्ता बंगाल तक का रास्ता जो है बंद हो गया और उनके अंदर इतना आक्रोश था। शहर के बीच में चौक में जाके मैंने हाथ जोड़ के उस दिन रात को ये कहा कि देखिए कि अगर एक भी घटना घटती है तो पूरे पिताजी का जो काम किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। मैं अपना पिताजी खो चुका हूं, किसी और का किसी को खोना नहीं है। इतना ज्यादा लोग उस समय में आक्रोश में थे, लेकिन एक चीज सही लगा कि उनके सिद्धांतों को तोड़ा नहीं लोगों ने, किसी ने नहीं तोड़ा। किसी ने नहीं तोड़ा। जो हत्यारे थे उनके वो पकड़े गए, उनके साथ पता चला कि कौन हत्यारे थे। पूर्णिया से एक पूर्व सांसद थे पप्पू यादव, उनको लोअर कोर्ट से उनको सजा दिया गया। सजा दिया गया। सजा दिया गया। ये 10 साल पहले की बात है। आज फिर अभी पिछले साल हाई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बरी किया गया। जी सर, देखिए ये 14 साल के बाद अगर केस इस माहौल पे हो तो जो आम इंसान है उनका क्या होगा? तो हम किस तरह से, किससे हम इंसाफ मांगेंगे?